नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। आज हम जो खबर आपके सामने लेकर के आए हैं वो खबर बेहद ही संवेदनशील है, इसलिए भी क्योंकि इस तरह की खबरें कभी कदार ही देखने को मिलती हैं या सुनने को मिलती हैं। इस तरह की खबरें केवल खबरें नहीं होती, बल्कि एक संदेश भी होती है, एक मैसेज भी होता है कि आखिरकार इंसान को समय कब और कैसे हालात से दर्शन कराता है, जिससे लेकर न केवल चिंता बढ़ जाती है, न केवल परेशानी बढ़ जाती है, बल्कि इस तरह की खबरों की चर्चा भी आम हो जाती है। खबर वैशाली से है, जहां वैशाली जिले के नया टोला गांव से आई यह घटना सिर्फ एक अंतिम संस्कार नहीं, बल्कि समाज की पुरानी सोच पर एक गहरी चोट और एक भावनात्मक संदेश बनकर सामने आई है। सदियों से चली आ रही यह परंपरा कि पिता की अर्थी को कंधा केवल बेटा ही देगा, इस गांव में 5 बेटियों ने अपने साहस, प्रेम और जिम्मेवारी से तोड़ दी है। यह दृश्य जितना दर्द से भरा था, उतना ही समाज को सोचने पर मजबूर भी करने वाला था। आप समझ गए होंगे कि खबर क्या है। खबर किसी के दुनिया से विदा होने की है। खबर किसी को कंधा देने की है। खबर उस मार्मिक पल का है जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। दरअसल नया टोला निवासी तारिणी प्रसाद सिंह के निधन के बाद परिवार में गहरा शोक छा गया। वह अपने पीछे पत्नी ललिता देवी और 5 बेटियों पूनम, नीलम, माधुरी, माला, चांदनी को छोड़ गए। परिवार में कोई पुत्र नहीं था, जिससे अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को लेकर कुछ समय के लिए असमंजस की स्थिति बन गई। लेकिन यह असमंजस ज़्यादा देर तक नहीं रहा, क्योंकि बेटियों ने अपने दुख को पीछे रखकर एक ऐसा निर्णय लिया जिसने पूरे गांव को भावुक कर दिया। उन्होंने तय किया कि वो अपने पिता को अंतिम विदाई खुद देंगी और उनकी अर्थी को कंधा भी वही देंगी। जब 5 बेटियां अपने पिता की अर्थी को कंधा देकर श्मशान की ओर बढ़ी, तो वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था, जिसने सिर्फ भावनाएं बोल रही थीं। यह केवल एक अंतिम यात्रा नहीं, बल्कि एक बेटी के अपने पिता के प्रति कर्तव्य, प्रेम और सम्मान की सबसे गहरी अभिव्यक्ति थी। लोग उस दृश्य को देखकर भावुक उठे, क्योंकि यह परंपरा से अलग लेकिन दिल को छू लेने वाला क्षण था। माधुरी सिंह ने भावुक होकर बताया कि वो 5 बहनें हैं और उनका कोई भी भाई नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे अपने पिता के अंतिम कर्तव्य से पीछे हट जाएं। उन्होंने कहा कि समाज में अक्सर बेटियों को कमज़ोर समझा जाता है और उन्हें कमतर भी आंका जाता है, लेकिन सच्चाई बिल्कुल ऐसी नहीं है। बेटियां हर जिम्मेवारी को उतनी ही मजबूती से निभा सकती हैं जितना कि कोई बेटा। उन्होंने कहा कि एक बेटी से आगे चलकर मां बनती है, परिवार को संभालती है, तो वह अपने पिता के अंतिम संस्कार में भाग क्यों नहीं ले सकती। उन्होंने आगे ये भी कहा कि उनके पिता तारिणी प्रसाद सिंह ने हमेशा उन्हें शिक्षा दी, आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दी और कभी बेटा बेटी में फर्क नहीं किया। आज जब उन्हें अंतिम विदाई देने का समय आया, तो उन्होंने भी उसी सोच को आगे बढ़ाते हुए अपने कर्तव्य को निभाया। यह उनके लिए सिर्फ एक रस्म नहीं थी, बल्कि अपने पिता के प्रति गहरे प्रेम और सम्मान की भी अंतिम यात्रा थी। आप समझ सकते हैं कि आखिर बेटियों के मन में उस वक्त क्या चल रहा होगा, उनके दिल पर उस समय क्या गुजर रही होगी, जब पुरानी परंपराओं को पीछे छोड़कर वो आगे बढ़ रही थी। इस घटना का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसने पूरे गांव की सोच को एक नई लहर पैदा कर दी। जो लोग पहले मानते थे कि अंतिम संस्कार जैसे कार्य केवल पुरुषों का ही अधिकार है, वे अब इस दृश्य को देखकर भावुक और विचारशील हो गए हैं। कई ग्रामीणों ने स्वीकार किया है कि उन्होंने पहली बार देखा कि बेटियां भी इतनी मजबूती और गरिमा के साथ अब अंतिम संस्कार की जिम्मेवारी भी निभा सकती हैं, जो कि आज तक यही सुना गया है कि यह जिम्मेवारी केवल पुत्रों की होती है। यह घटना समाज के लिए एक बड़ा संदेश छोड़ती है, क्या कि रिश्तों की गहराई लिंग से नहीं, बल्कि भावनाओं और कर्तव्यों से तय होती है। बेटा हो या बेटी, दोनों समान रूप से अपने माता पिता के प्रति जिम्मेवार हैं। अगर समाज उन्हें बराबरी का अवसर दे, तो बेटियां हर भूमिका में खुद को साबित कर सकती हैं।
नया टोला की इन 5 बेटियों ने अपने पिता को कंधा देकर केवल एक संस्कार पूरा नहीं किया, बल्कि समाज की पुरानी सोच को भी एक नई दिशा दे दी है। यह घटना आने वाले समय में लोगों को यह सोचने पर मजबूर करेगी कि क्या वास्तव में बेटा ही अंतिम कर्तव्य का अधिकारी है, या फिर हर वह इंसान जो अपने माता पिता से प्रेम करता है वह इस जिम्मेवारी को निभाने का अधिकार भी रखता है या नहीं। यह कहानी केवल दुख की नहीं है, बल्कि साहस, प्रेम और बदलाव की भी है। यह साबित करती है कि जब भावनाएं मजबूत होती हैं तो परंपराएं भी बदल सकती हैं और समाज एक नई दिशा में आगे बढ़ सकता है। आपको कैसी लगी ये खबर कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। हमारे साथ इस खबर पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।